हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने क्लासेस द मॉम क्लासेस में। तो अगर चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना और पूरा देखने के बाद आप अपने खाते में 50 रुपये पा सकते हैं अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इसमें 21 क्वेश्चन पूछे गए जो आए हुए क्वेश्चन है राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम मांड गायिका। अब ये मांड गायिका क्या होती है? मांड गायिका ये मूलतः किसी अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले गीतों को, लोक गीतों को एक राग दी गई से मांड गायिका कहा जाता है। ये मूलतः जैसलमेर में मांड गायिका का प्रचलन ज्यादा है और राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिकाएं हैं वो चारों ही हैं। प्रसिद्ध मांड गायिकाएं हैं वो चारों ही हैं। गौरी देवी भी है, जमीला बानो भी है, अल्लाह जिल्लाई बाई भी है, बन्नो बेगम भी है। गौरी देवी दो फेमस है, एक तो पाली की फेमस है और एक गौरी देवी बीकानेर की फेमस है। कहाँ की? बीकानेर की। बन्नो बेगम की बात करें तो ये जयपुर से बिलोंग करती है। कहाँ से? जयपुर से। ठीक है। जमीला बानो की बात करें तो जमीला बानो है वो जोधपुर से बिलोंग करती है। कहाँ से? जोधपुर से। और 3 नंबर जो है वो है अल्लाह जिल्लाई बाई, ये बीकानेर से बिलोंग करती है। कहाँ से? बीकानेर से। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला ऑप्शन है गौरी देवी, दूसरा है जमीला बानो, तीसरा है अल्लाह जिल्लाई बाई और 4 नंबर है बन्नो बेगम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अल्लाह जिल्लाई बाई। ये BSTC 2014 ग्रेड 3 2013 के अंदर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है और अन्य विभिन्न भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मांगी बाई और ये जो मांगी बाई है ये भी मांड गायिकी से संबंध रखती है। मांगी बाई है ये भी मांड गायिका से संबंध रखती है और ये उदयपुर से है। कहाँ से? उदयपुर से। जमीला बानो के बारे में हमने बात की, ये जोधपुर से हैं। कहाँ से? जोधपुर से। नेक्स्ट है गौरी देवी। गौरी देवी 2 फेमस है, एक तो पाली की, कहाँ की? पाली की, और एक है बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर की। और अल्लाह जिल्लाई बाई के बारे में हमने बात की, ये बीकानेर से संबंध रखती है और प्रथम मांड गायिका थी जिसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो इन 4 ऑप्शन को देखें तो हमें तो मांगी बाई है, जमीला बानो है, गौरी देवी है। तो राइट आंसर होगा वो होगा अल्लाह जिल्लाई बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारी बरसा नेरी मुमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। तो ये है मारी बरसा नेरी मुमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। ये मुख्यतः किस क्षेत्र का फेमस लोकगीत है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर और चौथा है जैसलमेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जैसलमेर। और क्वेश्चन की बात करें तो पटवार 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब? पटवार 2011 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म। तो मशहूर संगीतकार है वो है विश्व मोहन भट्ट। इनका जन्म स्थान पूछा गया है कि कहाँ इनका जन्म स्थान है। तो 4 ऑप्शन है, एक है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। तो विश्व मोहन जो है इनका जन्म स्थान है जयपुर। क्वेश्चन पूछा गया है वन रक्षक 2013 के अंदर। वन रक्षक 2013 के अंदर पूछा गया है कि विश्व मोहन संगीतकार है वो मूलतः
कहाँ के निवासी है? तो हमने देखा वो कहाँ के निवासी है, जयपुर के। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से हैं? मांड गीत है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से हैं? पहला ऑप्शन है जयपुर जोधपुर, दूसरा है बीकानेर और जोधपुर, तीसरा है बाड़मेर और जैसलमेर, चौथा है बीकानेर और जैसलमेर। अब ये मांड का क्षेत्र पूछा है, मांड जो क्षेत्र है वो मांड जो गीत है वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्र में ये गीत गाए जाते हैं, क्योंकि मुख्यतः ये जो मांड क्षेत्र है वो जैसलमेर में पड़ता है और बीकानेर के अंदर इनके मुख्य गायिकाएं का निवास स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की हमने बात की, जो कि पुलिस कांस्टेबल 1997 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भीलों का लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक है लांगुरिया, दूसरा है सारंग, तीसरा है होल्लर और चौथा है हमसिडो। हमसिडो जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत है, इसमें स्त्री और पुरुष साथ मिलकर, ध्यान रखना स्त्री और पुरुष साथ मिलकर जो गीत गाते हैं वो है हमसिडो। अब बात करें लांगोरिया की, तो लांगोरिया है ये करौली की केला देवी के आराधना में गाया जाता है। किसकी? केला देवी, माता केला देवी है उसकी आराधना में गाया जाता है लांगोरिया। अब 2 अन्य जो, एक है सारंग। ये जो सारंग है, ये जो लोकगीत है ये राजस्थान के अंदर दोपहर के समय में गाया जाता है। याद रखना दोपहर के समय में गाया जाने वाला लोकगीत है सारंग। तीसरा जो है होल्लर। होल्लर जो लोकगीत है वो राजस्थान में पुत्र प्राप्ति पर, किस पर? पुत्र प्राप्ति पर ये होल्लर गीत गाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो है हमसिडो। कौन सा? हमसिडो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और ये जो क्वेश्चन है ये पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा गया है। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो क्वेश्चन नंबर 7 है ध्रुवद गायिका का आरंभ किसके शासन काल में हुआ? ध्रुवद गायिका का आरंभ किसके शासन काल में हुआ? तो पहला ऑप्शन है मान सिंह, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा है मान सिंह तोमर और 4 नंबर ऑप्शन है अजय राज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजा मान सिंह तोमर। और ये राजा मान सिंह तोमर है ये ग्वालियर के राजा थे, ग्वालियर के। कहाँ के? ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के। और इनका जो शासन काल है वो 1486 से लेकर 1516 तक रहा है। 1486 से लेकर 1516 तक। अभी हमने क्वेश्चन देखा ध्रुवद गायिका का आरंभ किसके शासन काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा राजा मान सिंह तोमर। ये जो क्वेश्चन है ये पटवार 2011 के अंदर पूछा गया। कब पूछा गया? पटवार 2011 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत है, इसका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है भील पुरुष से, दूसरा है भील स्त्री से, तीसरा है ग्रासिया पुरुष से, चौथा है ग्रासिया स्त्री से। सुबटिया जो लोकगीत है ये मुख्यतः भील स्त्रियों से संबंध रखता है। किन से? भील स्त्रियों से। और ये पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा है? जो गजल गायक है जगजीत सिंह, इनका पैतृक निवास स्थान है वो कौन सा है, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है मानगढ़, तीसरा है अजमेर और चौथा है श्रीगंगानगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श्रीगंगानगर। और ये जो क्वेश्चन है ये पुलिस कांस्टेबल 2012 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि यानी मरुस्थल के क्षेत्र में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो किस भावना के परिचायक है, यानी किस भावना को बताने का प्रयास करते हैं वो? पहला ऑप्शन है पतिव्रत धर्म का, दूसरा है सौपन गीत का, तीसरा है प्रेम रूपी गीत का, और चौथा है उमंग वियोग और हृदय पीड़ा का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, उमंग का, वियोग का यानी तड़प का और हृदय पीड़ा का बखान करते हैं मरुभूमि के जो लोकगीत है वो। इनकी भावना छुपी है इन गीतों के अंदर, वो है उमंग, वियोग एवं हृदय पीड़ा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये पटवार 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 2011 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो क्वेश्चन है लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह कथन किसका है ये बताना है। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड और चौथा ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि लोकगीत है वो किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। अन्य जो 3 नाम दे रखे हैं इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोकगीतों के बारे में कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला कहा है। यानी ये रविंद्रनाथ जी टैगोर हैं, इन्होंने कहा है कि जो लोकगीत है वो संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली एक कला है। और महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। क्या है? लोकगीत जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ जी टैगोर ने कहा था कि लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला है। महात्मा गांधी ने कहा है लोकगीत जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। और देवेंद्र सत्यार्थी ने यह कहा था कि लोकगीत है वो किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है पटवार 2011 के अंदर। तो ध्यान रखना इन तीनों क्वेश्चंस को, तीनों चारों जो ऑप्शन हमने डिस्कस किए। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इनके बारे में क्या कहें? राजस्थान के इतिहास के पितामह, घोड़े वाले बाबा, और इनके बारे में तो सब जानते ही हैं क्योंकि राजस्थान का इतिहास ही इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, मुमल क्या है? जैसलमेर की कला, जैसलमेर के गीत, गीत या फिर लोकगीत। तो चारों ऑप्शन की बात करें तो मुमल है, ये मुख्यतः मुमल है वो जैसलमेर से बिलोंग करता है। कहां से? जैसलमेर से। लेकिन यहां पर पूछा गया मुमल क्या है, तो हमें सिर्फ जवाब में बताना है कि ये जैसलमेर की कला है कि जैसलमेर के गीत है कि सीधे गीत ही है कि लोकगीत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ये लोकगीत है। मुमल लोकगीत है, ठीक है। और ये पटवार 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मुमल क्या है? मुमल लोकगीत है। नेक्स्ट बात करें, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश कौन से राग में प्रसिद्धि मिली? अब इनके बारे में, प्रसिद्धि के बारे में बताया कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश कौन से राग में प्रसिद्धि मिली। तो ये वो राग पूछी गई है। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास। एक है मंगनियार गायिका, एक है लंगा गायिका, एक है भाट गायिका और एक है मांड गायिका। मंगनियार गायिका, लंगा गायिका, भाट गायिका और मांड गायिका। मंगनियार गायिका की बात करें तो ये मूलतः बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र में गाए जाते हैं। और ये मांगनियार गायिका है, ये मांगलिक अवसरों पर गाए जाते हैं। और मांगनियार गायिका में 6 राग और 36 रागनियां होती है। क्या? 6 राग और 36 रागनियां होती हैं। और इनके अंदर मुख्यतः जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो है एक तो कामयाचा और दूसरा है खड़ताल। कौन सा? खड़ताल। नेक्स्ट बात करें लंगा गायिका। लंगा गायिका का संबंध है वो भी बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर से है।
और इनके अंदर मुख्यतः सारंगी बजाया जाता है। क्या? सारंगी बजाया जाता है और कामयाचा बजाया जाता है या फिर कमियाचा। ठीक है। और इसके जो गायक है, जो गायन करते हैं इनके, उनमें मुख्यतः है वो लंगा जाति से, मुस्लिम क्षेत्र में लंगा जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको लंगा गायक कहते हैं या फिर लंगा गायिका कहा जाता है। तीसरा है भाट गायिका। भाट है, उनको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इनका काम ही लिखना यानी लोगों की वंशावली लिखना इनका मुख्य कार्य है भाटों का, और ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अधिक है। 4 नंबर ऑप्शन है मांड गायिका। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह जिला बाई थी, बनो बेगम थी, गौरी देवी थी, जमीला बानो थी, मांगी बाई थी, इनके बारे में हमने डिस्कस की। क्वेश्चन हमारा ये है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश कौन से राग में प्रसिद्धि मिली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मांड गायिका में। और अभी हमने पढ़ा था कि किन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, वो अल्लाह जिला बाई थी जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। किस क्षेत्र के अंदर? मांड गायिका के अंदर। और वो सॉन्ग कौन सा था? वो था केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा मांड गायिका। और सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर संस्कृत क्षेत्र में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है वो है सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ा भी है कि सारंग संगीत है वो किस समय, जो गायन किया जाता है सारंग वो किस समय किया जाता है? सायंकाल में, अर्धरात्रि में, सुबह के काल में और दोपहर के काल में। तो राइट आंसर होगा दोपहर के काल में। ये ग्रेड द्वितीय में पूछा गया है, मतलब सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि राजस्थान का एक लोकगीत जिसमें कुर्जा को विरहणियों का पक्षी कहा गया है, कुर्जा को विरहणियों का पक्षी कहा गया है। और पुलिस है 1999 यानी कांस्टेबल भी हो सकता है, वो पुलिस क्षेत्र में पूछा गया है कि कुर्जा जो पक्षी है उसके विरहणियों को पक्षी कहा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बादली गीत, दूसरा है पपैया गीत, तीसरा है कुर्जा गीत और चौथा है पणियारी गीत। तो इसका राइट आंसर होगा कुर्जा गीत। अन्य जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बादली गीत, बादली गीत है वो शेखावाटी, मेवाड़ और हाड़ौती। कहाँ? शेखावाटी, मेवाड़ और हाड़ौती, इन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के समय गाया जाने वाला गीत है। कौन सा? बादली। दूसरा है पपैया गीत। पपैया गीत की बात करें तो ये एक पपैया फेमस पक्षी है, प्रसिद्ध पक्षी है। और एक युवती, विवाहित युवती है, एक युवती है वो विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है इस गीत के माध्यम से। तो याद रखना, एक युवती किसी विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है पपैया गीत के अंदर। कुर्जा गीत के बारे में बताया कि वो विरहणियों का पक्षी कहा गया। पणियारी गीत है, इसमें क्या होता है कि पनघट से पानी भरने वाली स्त्री को पणियारी कहते हैं। इस गीत में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। पणियारी जो गीत है इसमें राजस्थान के अंदर स्त्री का पतिव्रत धर्म है उस पर अटल रहना बताया गया। और पणियारी है वो पानी भरती हुई स्त्री को कहा जाता है। पुलिस 1999 के अंदर ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो राजस्थान में स्त्रियां गोलाकार घेरे में नृत्य करती है। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है और धैर्य के साथ बताना है कि राजस्थान में स्त्रियां गोलाकार घेरे में नृत्य करती है। एक तो गणगौर गीत, ये गणगौर गीत है, ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गाए जाने वाला गीत है गणगौर गीत, या फिर इस गणगौर के उत्सव पर सर्वाधिक राजस्थान के अंदर लोक गीत गाए जाते हैं। एक है कागा गीत, एक है कुर्जा गीत और एक है घूमर या लूर गीत। तो राजस्थान में स्त्रियों गोलाकार घेरे में नृत्य करती है, जो गाती है वो है घूमर या फिर लूर गीत। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। और आगे चलते हैं, ये पूछा गया है B.Ed 2002 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना के में गाए जाने वाले गीत। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि करौली के अंदर केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत विनायक गीत है कि कामड़ गीत है कि लांगुरिया गीत है कि पणियारी गीत है। पणियारी गीत के बारे में हमने डिस्कस किया था, कामड़ गीत के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, विनायक गीत के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
तो वो ऑप्शन नंबर 3 होगा लांगुरिया गीत। कौन? लांगुरिया गीत। कामड़ गीत के बारे में बात करें तो कामड़ जो गीत है या फिर कामड़ जो जाति है वो रामदेव जी की आराधना करती है। किनकी? रामदेव जी की आराधना करती है। और विनायक गीत है, ये जो विनायक गीत है किसी भी मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाले गीत है विनायक गीत। लांगुरिया गीत हमने बात की कि केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। और पणियारी की बात करें तो इसमें स्त्री को पणियारी कहा गया है और वो अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहने के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत। बन्ना बन्नी गीत, पीलो गीत, सीठने गीत या फिर बीरा गीत। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। बन्ना बन्नी, पीलो गीत, सीठने गीत या फिर बीरा गीत। तो बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाला गीत है वो इन्हीं 4 ऑप्शन में से बात करें तो वो ऑप्शन सीठने गीत। कौन से? सीठने गीत है। बन्ना बन्नी गीत है, ये जो गीत है वो विवाह के अवसर पर वर वधू के लिए गाए जाते हैं। कौन से? बन्ना बन्नी गीत, इनको आप अच्छी तरह जानते हो। पीलो गीत की बात करें तो पीलो जो गीत है वो शिशु के जन्म के पश्चात, किसके? यानी नए जो बच्चा जन्म लेता है उसके पश्चात एक पूजन किया जाता है जिसको कहते हैं जलवा पूजन। जलवा पूजन के अवसर पर गाए जाते हैं कौन से गीत? वो है पीलो गीत। नेक्स्ट है बीरा गीत। बीरा गीत की बात करें तो ये बीरा नामक जो लोकगीत है वो ढूंढाड़ अंचल में भात संपन्न होने पर, यानी भात जब भरते हैं बहन के लिए भाई, तो उस समय जो गीत गाया जाता है वो बीरा गीत होता है। और हमारा जो प्रश्न है कि बारात को भोजन कराते समय जो गीत गाया जाता है वो है सीठने गीत। कौन सा? सीठने गीत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और ये पुलिस पूछा गया 2003 के अंदर। 20वां जो क्वेश्चन है वो है पंछेड़ा गीत है, उनका क्षेत्र पूछा गया। पहला ऑप्शन है सिरोही क्षेत्र में, दूसरा शेखावटी क्षेत्र में, तीसरा है मारवाड़ क्षेत्र में और चौथा है हाड़ौती में या फिर ढूंढाड़ क्षेत्र में। तो राइट आंसर है हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र में ये गीत गाए जाते हैं। और ये जो गीत है वो मेलों के अवसर पर गाए जाते हैं। किस पर? मेले जब लगते हैं ना उन अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं। कौन से? पंछेड़ा गीत। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है ढोला मारू गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ढोला मारू जो गीत है वो मूलतः किस क्षेत्र से गाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है मेवाड़ क्षेत्र, दूसरा है ढूंढाड़ क्षेत्र, तीसरा है बाड़मेर क्षेत्र और चौथा है सिरोही क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा ये सिरोही क्षेत्र में गाए जाते हैं। और वहां पर ढोला मारू की प्रेम कथा काफी प्रचलित रही है इतिहास के अंदर। ठीक है, तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर है सिरोही क्षेत्र में। और इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ तक ही हमारे क्वेश्चन थे आज। तो 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो का जो माध्यम है वो कुछ इस प्रकार है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो द मॉम क्लासेस को सब्सक्राइब करना। और 100 सब्सक्राइबर होने पर, ठीक है, 100 सब्सक्राइबर होने पर और 50 लाइक इस वीडियो को मिलने पर और कुल 500 व्यूज होने पर, कितने? 500 व्यूज होने पर टॉप जो 5 सब्सक्राइबर चुने जाएंगे, इन्हीं आप में से कुल 5 लोगों को चुना जाएगा और उनके खाते में 50 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो का टारगेट सिर्फ इतना ही है कि हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइबर हो जाएं और 50 लाइक हो जाएं और 500 व्यूज होने पर आप ही में से किन्हीं 5 को चुना जाएगा और उन 5 लोगों के खाते में 50-50 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और उन खातों के जो हमारे पास दस्तावेज होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई भी जाएंगे। और इस वीडियो की अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद। और लकी ड्रॉ ये मॉम क्लासेस की तरफ से हैं और कुछ इस प्रकार से हैं हमारे क्लासेस का जो उद्देश्य और ध्येय है वो डोनेट टू एनी इंस्टीट्यूशन, यानी इस क्लास के माध्यम से हमें जो कुछ भी मिलेगा, आपका प्यार जिस तरीके से हमें मिलेगा तो वो एक डोनेशन के तौर पर हमें जो कुछ मिलेगा। लेकिन आज का हमारा जो टारगेट रखा गया है उसको पूरा करने में आप हमारी मदद करें। इसी उम्मीद के साथ आपका दिन अच्छा गुजरे, आप
अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।